Dear students, today's our topic is function. Before starting function, we learn some basic things. ये अपने पास सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन डिफाइंड है या फंक्शन मान लो. दिस एलिमेंट ए is called image of 1 and this element B is called image of 2. तो ये एलिमेंट्स इमेज सेट्स हैं. एंड दिस एलिमेंट 1 is called प्री इमेज ऑफ A. 1 is प्री इमेज ऑफ A and 2 is प्री इमेज ऑफ B. तो ये था इमेज और प्री इमेज का कंसेप्ट. अब चलते हैं हम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सिंगल इमेज इन सेट बी. यानी कि यहाँ आप देख लीजिए, इसमें यदि सेट ए के एलिमेंट्स की सिंगल इमेज है तो वो फंक्शन होगा. यहाँ 1 की इमेज कितनी है? एक है, दैट इज ए. हाउ मैनी इमेजेज ऑफ एलिमेंट 2? ओनली 1 इमेज, दैट इज बी. सो इट इज़ ए फंक्शन. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों. Here image of 1, number of image of 1 is 1, that is A. Number of image of B is 1, that is B. Number of image is of 3 is C, the 1, that is C. So it is function. यहाँ how many images of set 1? Only 1, that is A. How many images of set element 2? 1, that is A. How many images of element 3? Only 1, that is B. So it is function. But here how many images of element 1? There is 2 images, A and B. So it is not a function. तो फंक्शन के लिए प्यारे बच्चों आपने देखा सिंगल इमेज ये भी है. अगर इस तरीके से है तो भी फंक्शन है, लेकिन अगर इस तरीके से हैं तो फिर इस एक एलिमेंट की यहाँ 2 इमेज हो गई. सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है. एक्सरसाइज 2.3. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन? गिव रीजन. If it is a function, determine its domain and range. फर्स्ट का फर्स्ट देखिए बच्चों, सेट ए और सेट बी. सेट ए में यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 2, 5, 8, 11, 14, 17. टू 5 8 11 14 17. सेट बी में 1. एवरी एलिमेंट हैज सिंगल इमेज, सो इट इज ए फंक्शन. सेकंड में देखिए बच्चों, सेट ए में 2 4 6 8 10 12 14. 2 2 4 6 8 10 12 14. और बी में 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. Every element has single image,
so it is function। थर्ड में देखिए बच्चों, सेट ए में एलिमेंट है 1 1 2 यानी कि 1 2। सेट बी में एलिमेंट है 3 5 5 3 5। तो इमेज ऑफ 1 इज़ 3, इमेज ऑफ 1 इज़ 5, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ इसकी सिंगल इमेज नहीं डबल इमेज है, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। एफ एक्स इक्वल माइनस मोड एक्स, डोमेन। सिंस एफ एक्स इज defined for every real number, so domain is set of real numbers। आप इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। रेंज, we know that mod x is always positive number, mod x is always greater than equal 0, so minus mod x will be less than 0, so range will be, यहाँ पर हमारे पास माइनस मोड एक्स यानी माइनस मोड एक्स क्या है एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है लेस देन 0, तो 0 से छोटे नंबर्स जो है वो हमने रेंज हो गई, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0। सेकंड का सेकंड, एफ एक्स इक्वल √9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको y इक्वल √9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। एफ एक्स डोमेन देख रहे हैं पहले, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0। यदि रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव नंबर है तो ही वो डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको माइनस से इंटू करते ये लेस देन 0 हो जाएगा। So this is x minus 3, x plus 3 is less than equal 0। यहाँ पर x की दो वैल्यूज है 3 और -3, तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से x की दो वैल्यूज है 3 एंड -3, सो राइट हियर -3 +3, यहाँ प्लस से शुरू कीजिए प्लस माइनस प्लस। अगर हमारे पास ये चीज़ लेस देन इक्वल 0 है तो नेगेटिव वाला इंटरवल लेना है। नेगेटिव वाला इंटरवल हमारे पास है -3 से लेकर +3 तक, सो डोमेन इज -3 to +3। now range, first we know that y equal √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम इसे लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल 9 माइनस वाई स्क्वायर, सो x इक्वल √9 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ
9 minus y square should be greater than equal 0 and y square minus 9 is less than equal 0। y स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नेगेटिव से इंटू किया और नेगेटिव से इंटू करने पर ये साइन इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। नाउ इट इज़ y plus 3 y minus 3, so from here y is 3 and minus 3, draw a line, minus infinity plus infinity minus 3 प्लस 3, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अब यहाँ भी यहाँ जो इनइक्वलिटी का साइन है लेस देन इक्वल है और लेस देन में नेगेटिव लेना है, तो देखने से लग रहा है कि -3 से +3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखिए y की वैल्यू जो है रूट के बाहर माइनस साइन नहीं है, सिर्फ प्लस साइन है, कोई साइन नहीं लगा रूट के बाहर, इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। तो -3 से +3 के बीच के सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने हैं। सो रेंज विल बी 0 to +3। थर्ड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। f(x) इज 2x - 5, हमें चाहिए f(0), तो x की जगह 0 रख देंगे, -5। इस प्रकार बाकी कर सकते हो। फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं है। TC 9c/5 + 32, T0 पूछा है तो c की जगह 0 रख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 32 बच जाएगा। इसी प्रकार बाकी कर सकते हैं। फोर्थ का अगर फोर्थ देखें, TC = 9c/5 + 32, here TC given 212 and we have to find the value of c। 180 = 9c/5, तो c = 100। फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट फाइंड रेंज, सिर्फ रेंज पूछी है। f(x) इज 2 - 3x। यहाँ डोमेन में गिवन है x इज़ ग्रेटर देन 0। हमें पहुँचना है f(x) तक और f(x) है 2 - 3x, सो फर्स्ट मल्टीप्लाई इट बाई 3। इफ x इज़ ग्रेटर देन 0 देन 3x इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0। नाउ -3x, तो -3x विल बी लेस देन 0। अब +2 है तो 2 - 3x लेस देन 2, दोनों तरफ 2 प्लस कर दिया। नाउ इट इज़ f(x), सो f(x) इज़ लेस देन 2, यानी f(x) की जो वैल्यू है 2 से कम होगी, तो रेंज क्या हो गई 2 से कम, -∞ से 2। फिफ्थ का सेकंड देखते हैं। f(x) = x² + 2। x is real number. x is real number, then definitely x² is greater than equal 0 and x² + 2 will be greater than equal to, दोनों तरफ +2 कर दिया। now it is f(x), तो f(x) is greater than equal to, so range will be more than 2, तो more than 2 नंबर हो गए 2 से लेके +∞ तक। Now third, f(x) = x, x is real number, x is real number, it means
x is minus infinity to plus infinity and x is also fx। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये इसकी रेंज हो गई। आज के लिए काफ़ी है बच्चों, धन्यवाद।